3 दिन बीत चुके थे और तभी उस भेड़िए ने जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज देखी, इंसान की खाल। वह धीरे धीरे पास गया, झुका और उसे सूंघने लगा। गर्दन के पीछे एक चीरा था। वह कुछ पल रुका, सोचा, फिर अचानक पूरी ताकत लगाकर उस खाल के अंदर घुसने लगा। जो खाल पहले उससे बड़ी थी वह धीरे धीरे फूलने लगी, आकार लेने लगी। उसने अपने मुंह को भी सावधानी से ठीक किया ताकि वह इस नई खाल में पूरी तरह फिट हो सके। अब जब उसने अनाड़ीपन से अपने हाथ उठाए तो वह चौंक गया। ये पंजे नहीं थे, ये हाथ थे, और कितने लचीले। लेकिन तभी एक आदमी उसकी आंखों के सामने से गुजरा। भेड़िया उत्सुक हो गया। वह उसके पीछे चल पड़ा और उसकी नकल करते हुए 2 पैरों पर चलने लगा, दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वह एक इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच गया। वह गंभीर चेहरा बनाकर एक बायोडाटा को घूरने लगा जिसे वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। उसी समय पास में कोई स्केच बनाने का निर्देश दे रहा था। भेड़िया ने तुरंत उसकी नकल शुरू कर दी, कलम पकड़ने के अंदाज से लेकर हर हरकत तक। और हैरानी की बात यह थी कि जो भेड़िया अक्षर तक नहीं जानता था वही चुन लिया गया। अपनी तीव्र इंद्रियों और चालाकी की बदौलत वह जल्दी ही कार्यस्थल पर सफल होने लगा। उसे मालिक का भरोसा मिलने लगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगी। कुछ ही समय में वह एक बड़े बंगले में रहने लगा। अपनी मेहनत से पाई इस जिंदगी को देखकर वह खुशी से घास पर चारों पैरों से दौड़ने लगा। सामान ढोने वाले मजदूर उसे देखकर दंग रह गए। अपनी असलियत छुपाने के लिए वह तुरंत खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर उन्हें काम करने का इशारा किया। सौभाग्य से उन्होंने इसे उसकी अजीब खुशी मनाने का तरीका समझ लिया। तभी उसकी नजर दूर जंगल पर पड़ी और अचानक उसे अपने पुराने आजाद दिन याद आने लगे, जब भी काम का बोझ उसे घुटन देता। दीवार पर टंगी शिकार की तस्वीरें उसके भीतर की जंगली प्रवृत्ति को जगा देती। दिन बीतते गए। वह न सिर्फ नौकरी में तरक्की करता गया बल्कि उसने एक सुंदर पत्नी से विवाह भी कर लिया। लेकिन एक समस्या थी। इंसानी खाल पहनने के बाद अब मेज पर सिर्फ पका हुआ खाना होता था और उसे उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आता था। वह भूखा सा बैठा रहता। तभी उसकी पत्नी की सहेली अपनी गोद में एक पालतू कुत्ता लेकर आई और भेड़िए की आंखों में कुछ चमक उठा।